नमस्कार एंड वेलकम सीकर्स ऑफ ट्रूथ एंड विजडम। रामायण प्रेम, धर्म और भक्ति की एक महान कहानी लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह रखती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हमेशा प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहेगी। हालांकि भाग-दौड़ भरी जिंदगी में रोज पूरी रामायण पढ़ना संभव नहीं है, तो आज हम आपको एक ऐसे श्लोक के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरी रामायण पढ़ने के समान लाभ प्रदान करता है। ये श्लोक इस महाकाव्य के सार आत्मा को समाहित करता है। इस श्लोक को एक श्लोकी रामायण के रूप में भी जाना जाता है। रामायण का इतना आदर क्यों किया जाता है? आज भी लाखों लोग इसके श्लोकों में शांति और शक्ति क्यों पाते हैं? रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। यह एक ऐसी कहानी है जो हम में से हर एक के भीतर मौजूद क्षमता को दर्शाती है। साहस की क्षमता, प्रेम की क्षमता, धार्मिकता की क्षमता। रामायण पढ़ना, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान के जीवन पर चिंतन करना व्यक्ति के जीवन में एक खास सकारात्मकता लाता है। ये ताकत के बीज की तरह है जिसे आप अपने भीतर बोते हैं। ये सकारात्मकता आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है। आप महसूस करते हैं कि अगर राम इतनी शालीनता और दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। और जब आप जीवन के अपरिहार्य संकटों का सामना करते हैं, चाहे वह आपके रिश्तों में हो, आपके काम में हो या आपके भीतर हो, रामायण एक मार्गदर्शक प्रकाश का काम करती है। यह आपको सच्चाई, ईमानदारी और लचीलापन के शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। आइए अब हम अपने विषय के केंद्र में आते हैं, एक श्लोकी रामायण। कल्पना कीजिए कि समुद्र की विशालता को एक बूंद में समेट दिया जाए। यही इस श्लोक का प्रतिनिधित्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस श्लोक का पूरी श्रद्धा के साथ पाठ करने से आपको पूरे महाकाव्य में भाग लेने के समान आशीर्वाद मिल सकता है। लेकिन किसी भी पवित्र अभ्यास की तरह इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। सबसे पहले इस श्लोक के पाठ के लिए आदर्श समय आपके सुबह के कर्मकांडों को पूरा करने के बाद का है। भोर की ताजगी, आपके सुबह के स्नान की पवित्रता के साथ मिलकर ईश्वर से जुड़ने के लिए एक आदर्श वातावरण बनाती है। अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं। यह कृत्य आपके भीतर और आपके आसपास के अंधेरे को दूर करने का प्रतीक है। आइए मैं आपके साथ यह शक्तिशाली श्लोक, एक श्लोकी रामायण साझा करती हूँ। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदिही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। इस श्लोक में रामायण की संक्षिप्त कहानी है। श्री राम वनवास गए, वहां उन्होंने स्वर्ण मृग का वध किया। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, जटायु रावण के हाथों मारा गया। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। श्री राम ने बाली का वध किया, समुद्र पार किया, लंका का दहन किया। इसके बाद रावण और कुंभकर्ण का वध किया। 108 की संख्या हमारी आध्यात्मिक परंपराओं में विशेष महत्व रखती है। ऐसा माना जाता है कि इस श्लोक का रोजाना 108 बार जाप करने से आपके जीवन में गहरा परिवर्तन आ सकता है। हालांकि हम समझते हैं कि आज की व्यस्त दुनिया में इतना समय देना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो अगर 108 कठिन लगता है, तो जितना हो सके उतने से शुरू करें। 7 बार, 14 या 21। याद रखें, यह आपके जप की मात्रा के बारे में नहीं बल्कि गुणवत्ता के बारे में है। प्रत्येक पुनरावृत्ति श्रद्धा से ओतप्रोत होनी चाहिए, ईश्वर के लिए अपनी लालसा के साथ। रामायण अपनी संपूर्णता में जीवन के सबक की एक शानदार रूपरेखा है और एक श्लोकी रामायण के भीतर इस रूपरेखा का सार निहित है। इस एक श्लोक को अपनाकर आप रामायण के सार और अपने दैनिक जीवन में इसकी परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाते हैं। इसे अपनी दैनिक साधना, अपने आध्यात्मिक अभ्यास का हिस्सा बनाएं।
इस मंत्र के स्पंदनों को अपने अस्तित्व में व्याप्त होने दें, जो आपको भगवान राम की दिव्य कृपा के करीब लाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पुण्य के भागी बने। जय सिया राम। अगली बार तक श्री राम का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। जय सिया राम।